सर ये बताएं कि अभी जब चिन्हित किया जाता है, घर के भेदियों को चिन्हित किया जाता है, तो हम बहुत सारे लोगों को देख रहे थे जो भारत सरकार के खिलाफ या पाकिस्तान का जो झूठा नैरेटिव या प्रोपेगेंडा है उसको यहां पर परोस रहे थे। वो चाहे आंतरिक राजनीति हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो लंबे समय से करते रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध बीजेपी का इस चक्कर में करते रहे हो। अभी कैसे चिन्हित होंगे ये लोग कि ये वो पोटेंशियल असेट हो सकते हैं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के, जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, इसके बारे में एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए व्यावसायिक रुख अपनाना चाहिए। अगर कोई खिलाफ बोल रहा है सरकार के, इसका मतलब वो पोटेंशियल होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही अगर राजनीति में है, अगर अपने राजनीति के रोटी सेक रहा है, तो यह भी आवश्यक नहीं कि वो पाकिस्तान का जासूस है। इस में जो काउंटर इंटेलिजेंस की जो कार्रवाई होती है वो बहुत ही प्रोफेशनल तरह से की जाती है। और इसमें आईबी माहिर होती है। और जितने लोगों को जिसको कहते हैं क्लासिक यूज ऑफ ट्रेड क्राफ्ट, उस तरह से इनको कहते हैं बरगलाया गया है। इनके वीकनेस पकड़ी गई है। इनके इनके जो लूकर पैसे का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे किसी तरह के जितने भी प्रलोभन हैं वो उसमें दिए जाते हैं। और सवाल ये है कि खासकर जहां अगर आप ज्योति मल्होत्रा के बारे में इंगित कर रहे हैं, तो इन्होंने तो हद ही कर दी कि ये 2 बार गई वहां पे, और वहां पे मरियम और सारे राजनीतियों से मिली। तो जब आपको ख्याति इस तरह से मिलती है, तो आप बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत ही वल्नरेबल हो जाते हैं, और टारगेटिंग के लिए आप बहुत ही आसान हो जाते हैं। एक व्यक्ति जो पहले से संबल है, जिसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सिक्योर है, वो शायद नहीं झुक सकता है। लेकिन लोग जिनको जल्दी फेम मिल जाता है और जल्दी ही इस तरह की, तो वो तत्काल अब एम्बेसी में जाना और ये करना। आज के इस माहौल में जहां पहलगाम की घटना हुई है और अन्य घटनाएं हो रही हैं, और बल्कि इतने सालों से ये स्थिति पाकिस्तान के साथ रही है। मैं जी। पाकिस्तान 7-8 बार गया हूँ। तो ये जाहिर है कि ऐसे व्यक्ति ऐसे नेट में आएंगे। तो अभी जो ये एक्सलेंट ऑपरेशन है, मैं कहूँगा। और एक बात सही है जो उन्होंने हमारे पिछले वक्ता ने कहा कि कोर्ट में यह मामला जाना है। और कोर्ट में इसके बारे में जब हम तफ्तीश पूरी करके सबूत देते हैं, तो काफ़ी चीज़ें उसमें हैं। फिजिकल एविडेंस की बात होती है, पेपर्स की बात, फोटोग्राफ्स की बात, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात, विटनेसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये देनी पड़ती हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो अ, ये जो पूरा कॉन्स्पिरेसी या प्लॉट खुल रहा है, और जितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, इसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो अभी अभी समय है। इसका मतलब ये है, क्रॉस एग्जामिनेशन एक का जब होगा, उसके बारे में दूसरे से पूछा जाएगा, तो और भी कई चीज सामने आएंगी। यस। इसलिए मैं ये समझता हूं ये तब ये पूरा प्लॉट होगा, और जी, उसके बाद फिर ये ये आपने बड़ी अहम बात कही, क्योंकि अभी तो बहुत सारे खुलासे होने हैं। ये नेटवर्क कितना बड़ा है और कौन कौन लोग जो, हालांकि बहुत सारे खुलासे हुए हैं, बड़ी तेजी से इन चीज़ों के बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं।